पड़ता है आप दुनिया से गए कैसे? अगर खुदा न करे कि मरते वक्त ईमान छिन जाए तो जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसका दिल घबराता है नहीं। और जब गुनाह इतने करो कि दिल घबराना बंद हो जाए तो फिर मौला अली कहते हैं फिर ईमान बड़ा कमजोर हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं मोमिन पर गुनाह ऐसे है जैसे उसके कांधे पर पहाड़ रख दिया गया है, और मुनाफिक पे ऐसे है जैसे मक्खी बैठी और उसने झाड़ दिया। ठीक ठीक। हजरत सैयदना अबू हुरैरा, नौजवान लड़के मेरी तकरीर को बड़े गौर से सुने। हजरत सैयदना अबू हुरैरा का नाम सुना है आपने? हजरत अबू हुरैरा, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत सैयदना अबू हुरैरा से इतने बड़े सहाबी, इतने बड़े मुहद्दिस, इंतकाल का वक्त है, कभी कांपते हैं, कभी रोते हैं, कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख रंग होता है, रंग बदलता चला जा रहा है, कभी पीला होता है, कभी सुर्ख होता है। किसी ने पूछा इतने बड़े सहाबी को क्या मौत का डर है? क्या अबू हुरैरा मौत से डर रहे हैं? कहने लगे नहीं। फिर क्या किस बात का डर है? कहने लगे मैं मौत से नहीं डर रहा हूं, बल्कि नबी पाक की हदीस याद आ रही है। हुजूर फरमाते तब तक इंसान नहीं मरता जब तक उसे ये न बता दिया जाए कि तू जन्नत की तरफ जा रहा है या जहन्नम की तरफ जा रहा है। तो चूंकि मेरी ये मौत का वक्त है तो मैं अपने अल्लाह से कह रहा हूं मालिक अबू हुरैरा पे करम करना, उसकी मौत का वक्त करीब है। अगर इस वक्त तूने उस पे करम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। अबू हुरैरा के गुनाहों को माफ कर देना और मुझे जहन्नम से आजादी अता करके जन्नत का घर अता करना मेरे वाले। इको और कम करें, इको कम करें भाई, माइक वाले भाई इको कम करें। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सहाबाए किराम में कोई रो रहा है, सहाबाए किराम रो रहे हैं, अब मगर हम नहीं रो रहे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बादल अंबिया बित्तहकीक, आप जो है देख रहे हैं एक चिड़िया है दूसरी चिड़िया है, एक चिड़िया एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती है, आप उसको देख करके रोने लगते हैं। किसी ने पूछा आप चिड़ियों को देख करके रोते क्यों हैं? फरमाते हैं चिड़िया कितनी मौज में है, आजाद हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चली जाती हैं, मगर फंसा मैं हूं जिससे कयामत के दिन हिसाब होगा। फंसा मैं हूं जिससे कयामत के दिन हिसाब होगा। अब जरा तवज्जो करें, हम कौन हैं, हमारी औकात क्या है? मगर आजकल बर्बादी का सबब यह है कि हजरत सैयदना जुनैद बगदादी बयान करते हैं कि उनका एक मुरीद है और वो मरने के बिल्कुल करीब है। आप उसके सामने सूरह यासीन पढ़ते हैं, जब आपने उसके सामने कुरान पढ़ा तो उसने कहा मुझे कुरान से नफरत है, इसको बंद कर लो। आपने कहो माज़अल्लाह, सारा मजमा कहो माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह। उसने कहा कुरान से नफरत है, कुरान को बंद कर लो। उसके बाद आपने उसके सामने कुरान शरीफ के बाद कलमा शरीफ पढ़ा, उसने कहा मुझे कलमे से नफरत, कुरान से नफरत, आपसे नफरत, इस्लाम से नफरत। वो मर गया इन्हीं अल्फाज के साथ, उसका घटिया खात्मा हो गया। जब आपने 40 दिन लगातार रोते रहे मेरे मालिक मेरा शागिर्द कैसे बेईमान मर गया, बेमौत होकर मर गया। जब अब आपने 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा कि जहन्नम के फरिश्ते उसको घसीट के जहन्नम में ले जा रहे हैं, पूछा कि तू कैसे बर्बाद हो गया, तू तो मेरा साथी था। कहने लगे मेरे अंदर 2 गुनाह थे जिसे मैं जानता था और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता था, जिस वजह से मैं बर्बाद हो गया। पहला गुनाह यह था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पी लिया करता था और शराब पी लिया करता था। और दूसरा गुनाह मेरे अंदर यह था कि मैं दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था, मेरी निगाहें पाक नहीं थी। हुजूर इस वजह से मेरा ईमान छीन लिया गया, मरते वक्त मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया और मेरा ईमान छिन गया। अब मैं हमेशा हमेशा जहन्नम में रहूंगा, अब मुझे कोई जहन्नम से बाहर नहीं निकाल सकता, अब मैं हमेशा जहन्नम में रहूंगा। हुजूर ये 2 गुना मेरी बर्बादी का सबब बन गए। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी मौला अली के खलीफा उनके शागिर्द, वो कहते हैं मेरा एक हाफिज था, मेरा एक हाफिज शागिर्द था, सबसे बेहतरीन हाफिज और कारी, सबसे पक्का पुख्ता हाफिज। वो मेरे पास आके बोला बर्बाद हो गया हुजूर, मुझे मेरी मैं कहीं का ना बचा। मैंने पूछा क्या हुआ? कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, वो मुझे पसंद आ गई थी लड़की, मैं आवारा गर्दी में उसके पीछे था। उसने पलट के मुझे देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती, एक तो तू हाफिज कुरान, दूसरा मुसलमान, और फिर भी मेरी तरफ बुरी नजर से देखता है। अरे मुसलमान लड़के तो लड़कियों की हिफाजत करते हैं, तू मुसलमान हो के मुझे बुरी नजर से देखता है। कहते हैं उसकी
बातें सुन के मुझे कपकपाहट पैदा हुई, मेरे सीने में जो है ना कपकपाहट पैदा हो गई और अचानक हुजूर मेरे दिल में अचानक एक खौफ पैदा हुआ और तब से लेके अब तक कुरान का एक एक लफ्ज मेरे सीने से निकल गया। मुझे बिल्कुल भी कुरान याद नहीं है। हुजूर मेरे लिए दुआ करते कि मेरा अल्लाह मुझे माफ करे। अभी तो मेरे सीने से सिर्फ कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। मैं उन नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी ने दुआ की, अल्लाह ने उसको कुरान वापस दे दिया, मगर ना तो ऐसे पीर दुनिया में मौजूद है ना ऐसे मुरीद अब नजर आते हैं कहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर नौजवानों तुम्हारी रात की तन्हाइयों की वजह से ये जो तुमने इंस्टाग्राम पे बहना लड़कियां देखी हैं, ये जो तुमने यूट्यूब पे गंदी तस्वीरें देखी हैं, तुम क्या समझते हो तुम्हारा अल्लाह तुमसे काफिर है? नहीं नहीं, तुम्हारी ये जीवी फ्री है, मगर ये तुम्हारी जिंदगी फ्री नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ऐ नौजवानों बताओ, अगर अल्लाह नाराज हो गया तुम्हारी बदनिगाही की वजह से और मरते वक्त ईमान छिन गया तो क्या होगा? तुमको डर नहीं लगता अपने अल्लाह से? तुमको दुनिया ये बहुत बड़ी लगती है, ये तमाशे के अलावा कुछ नहीं है, ये दुनिया बेकार है। ऐ लोगों अपने रब के सामने तौबा करो, उससे कहो मालिक हमको माफ कर दे, हम गुनहगार हैं। अब वो नौजवान जरा गौर करें जिनकी तन्हाइयां बर्बाद, वो खुद बर्बाद, वो बम्बई के हीरो की तरह चलते हैं, उन्हीं की तरह उनके कपड़े हैं, उन्हीं की तरह बालों का स्टाइल है। उन बम्बई के बेकार लोगों की तरह, उन बेहुदा लोगों की तरह जिंदगी बसर करने वालों, अल्लाह ने तुम्हें बम्बई के हीरो की नकल करने के लिए पैदा नहीं किया था। अगर तुम्हें किसी जवान की जवानी देखनी थी तो बम्बई के हीरो की जवानी न देखते, क्रिकेटर की जवानी न देखते, बल्कि करबला के उस अजीम शान जवान की जवानी देखते जिसने 18 साल की दबदरती हुई जवानी में अपने अब्बा के सामने अपने पेट में लगे हुए नेज़े को देख के कहा था, मेरे बाबा हुसैन गवाह रहना, आपका बेटा अली अकबर दुनिया का दीवाना नहीं है बल्कि मदीने वाले का दीवाना। इको कम करें, इको कम करें भाई, इको कम करके आवाज बढ़ा दे थोड़ी सी, इको कम करें। आप जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। मगर मियां नौजवान नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है, नौजवान नस्ल के पास कुछ बचे ही नहीं है। मुझे बताएं बचेगा कहां जब बाप बेहुदा मां बेहुदा। मां नाचती है, बेटा नाचता है, दोनों नाचते हैं, पूरा घर नाचता है, घरों में फिल्में देखी जा रही हैं, ड्रामे देखे जा रहे हैं। कहां से माएं नेक होंगी भाई? बच्चे कहां से नेक होंगे जब माएं नेक नहीं? अरे दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? माएं नेक नहीं तो बच्चे कहां से नेक होंगे? जब बाप नेक नहीं तो बच्चे कहां से नेक होंगे? देखो मैं तकरीर भी शुरू कर रहा हूं, थोड़ी देर बोलूंगा, तो जिन लोगों को थक गए हो तो उठ के चले जाएं जल्दी से। बीच में से आप लोग उठेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे आप मेरी बात को इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि कोई डीएम की महफिल से बगैर उसकी इजाजत के उठता नहीं। स्कूल में बच्चे भी पढ़ते हैं तो ऐसे पूछ के जाते हैं मास्टर से। इस लिहाज से कह रहा हूं, सबका दिल नहीं लगता हुजूर की बातों में, ये याद रखना। मैंने देखा लोग हुजूर की बातें करते हैं मगर उनका खुद का दिल हुजूर की बातों में नहीं लगता। हाँ, मैंने देखा है लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माफ करना, मगर मैंने देखा है लोग नमाजी कमी लोग पढ़ते हैं। हाँ, बुरा ना मानना मेरी बात, कुछ लोगों का प्रोफेशन होता है, अपने साथ ऐसा मसला नहीं भाई। हमारे लिए ये तकरीर एक पेशा नहीं बल्कि इबादत है। हुजूर की बातें सुनना भी इबादत है और हुजूर की बातें करना भी इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर के आए हैं। जब तक माएं बेकार हैं तो कहां से नए बच्चे पैदा होंगे? हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी, हैदराबाद में इमाम हुसैन का मजमा था, इमाम हुसैन की महफिल थी, तकरीबन हजारों लोगों का मजमा। डीएम औरत गैर मुस्लिम डीएम आ गई माइक पर और बोली, मैं डीएम हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, मगर मुझे हुसैन से मोहब्बत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं हुसैन से मोहब्बत रखती हूँ, हुसैन को मानती हूँ, हुसैन को जानती हूँ, मगर एक सवाल करने आई हूँ कि 14 सदियां बीत गई, 1400 बरस हो गए, आज तक मुसलमानों में दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा? कोई बोला ही नहीं। उसने फिर कहा, इतने बड़े मजमे में मेरी बात का जवाब नहीं, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला। फिर उसने कहा, क्या मेरी बात का जवाब नहीं?
तो एक बूढ़ा नीचे से उठा और बोला बेटी का जलील करने आई है, सुन हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। इन मेकअप करने वाली औरतों के यहाँ पे हुसैन नहीं पैदा होंगे, इन नाचने कूदने वाली औरतों के घर में हुसैन पैदा नहीं होंगे, इन वाहियात गाने सुनने वालों के यहाँ पे हुसैन पैदा नहीं होंगे। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा किया, मैं उनसे कहता हूँ ये ऐसे ना कहा करो, बल्कि इसको ऐसे कहा करो कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में बेटे होने का हक। अब बाप घर में आके खेलने लगे गेम और बच्चों को टाइम ना दे, ना उन्हें मस्जिद लेके जाए, ना उनके साथ नमाज पढ़े, ना उनको नमाज पढ़ाए। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ आटा से रोटी बना रही थी, उसके हाथ में बेलन था, मैं 10 साल का हो चुका था, मुझसे बोली जा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर अजान की आवाज आ रही थी, मुझसे बोली जा नमाज पढ़ने, कहते मैं खेल में लगा रहा, वो उठी तो उसकी रोटियां भी गिर गईं, उसने जोर से मेरे सर में अपना बेलन मारा, कहते मेरा सर फट गया, मैं कांप गया, 10 साल का बच्चा था, अम्मा ना मानना जा रहा हूं, कहते मेरी मां ने मेरे कपड़ा बांधा और मैं मस्जिद में चला गया। उसके बाद मेरी आज बूढ़ा हो गया हूं, नमाज कदा नहीं हुई, मेरी मां मरने वाली थी, मैंने उनसे पूछा आखिर तूने रोटियां छोड़ के मेरा सर क्यों फाड़ा था, तो मेरी मां ने कहा था मेरे लाल मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या समझ नहीं आ रही है आपके बात, जरा बोले आप, थोड़ा हिम्मत बढ़ाएं अपनी, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब घरों में मियां टीवियां चल रही है, गाने चल रहे हैं। अच्छा अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ, रिसर्च क्या हुआ, रिसर्च ये हुआ कि कौन से बच्चे पागल पैदा होते हैं मां के पेट से, जो स्पेशली मां के पेट से ही माजूर पैदा होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब, जिनका दिमाग काम नहीं करता, ये कौन बच्चे हैं। इनके बारे में जब रिसर्च हुआ तो 28 साल हॉवर्ड ने रिसर्च करके बताया ये वो बच्चे थे जो अपनी मां के पेट में थे, तो इनके बाप ने मां को मारा, यानी मां को मार रहा था बाप, प्रेग्नेंट मोमेंट में, हालत हमल में और गर्भावस्था में मारा उसने अपनी बीवी को, असर हुआ पेट के बच्चे पर। अब मुझे बताओ कि जब बाप मारे तो असर बच्चे पे हो जाए, मुझे बताओ जब और डॉक्टर के पास औरत जाए तो वो कहे तुम्हारे पेट में बच्चा है, लिहाजा तुम बादाम खाओगी तो विटामिन, तुम बादाम खाओगी तो आयरन बढ़ेगा, और अगर संतरा खाओगी विटामिन सी बढ़ेगा, अगर अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेगा। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ संतरा, सेब, अनार, अमरूद और बादाम, और अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो बोलो तो सही। मैंने गोती थी, बच्चे ने, बाप ने, एक तो बच्चा ने, बच्चा नेक। माशाल्लाह नौजवान काफी खड़े हैं, मेरा दिल लग गया आप लोगों से, अच्छे लोग हैं आप, रात में भी अच्छा सुन रहे हैं। हजरते देखो बात ना करो भाई, आप जहां भी बात कर रहे हो मेरे कान में आवाज आ रही है, याद रखो मैं आपको फिर नाम लेकर टोकूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लिहाजा गुजारिश करता हूं कि अगर आप सुभान अल्लाह वगैरह नहीं कह सकते हैं तो मुझे डिस्टर्ब भी ना करें, आपका बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर भी और इस तकरीर के ऊपर भी, और इस दीन के ऊपर भी आपका एहसान हो जाएगा। कम से कम आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, समझ आया कि नहीं? हाँ, मैं मिंबर पे बैठता हूं बस सुभान अल्लाह कहता हूं हल्के हल्के जो भी, मगर बोलता होता नहीं हूं। इसको मैं बड़ा मुतवर्रक समझता हूं, दो जानू बैठता हूं, हुजूर की महफिल है, बेवजू अपनी पूरी जिंदगी में मैंने तकरीर नहीं की, अल्लाह का शुक्र है, पूरी जिंदगी में अल्लाह का एहसान है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं मेरे मालिक जब तक जिंदा रख, जब तक मैं हुजूर का जिक्र, हुजूर के जिक्र को अपनी हैसियत के हिसाब से करता रहूं, बस जितना हो सके अदब बजा लूं। लोग कहते हैं ना वो 1000 बार मुंह को धो उसके बाद हुजूर का जिक्र करो, मैं कहता हूं कुछ नात पढ़ने वालों से आप 1000 बार मत दो, एक बार गुटके का गंदा मुंह धो लो, इसी में गुटका रखा है, इसी से नात पढ़ रहे हो, बाजार बना दिया तुम लोगों ने। तब जो है कि नहीं मेरी बात का? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नात जब नात पढ़ते हैं तो इश्क रसूल पैदा होता है,
किसी दाना इंसान ने बात कही थी कि अगर दिमाग से कहोगे तो दिमाग तक जाएगी, दिल से कहोगे तो दिल तक जाएगी, जहां से निकलेगी वहीं पहुंचेगी। समझ आया मेरी बात पे नहीं है? अब जरा मेरी तरफ देखो कि माँ अगर नेक होती है तो बच्चे नेक होते हैं। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ कि जब माए सहाबा इकराम की और जब सहाबा इकराम की औरतें होती थी तो फिर उस वक्त में क्या होता था? अगर सहाबा इकराम लाजवाब हैं तो वो मदीने की औरतें भी लाजवाब हैं जिन्होंने ऐसे बच्चे जने थे। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक आदमी की शादी हुई, 2 बीबियां थी, उसने तीसरी शादी कर ली, जमींदार था, तीसरी शादी की, तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक मिल जाती है, तीसरी ठीक मिली। क्यों? क्योंकि ये नमाजी थी, इसका बाप नमाजी, बोलो सुभान अल्लाह, भाई नमाजी, माँ नमाजी, बैकग्राउंड नमाजी। उसने देखा पूरे घर में कोई नमाजी नहीं पढ़ता, इधर जहां शादी होके आई है शोहर बेनमाजी, 100-150 नौकर है वो बेनमाजी, 2 बीबियां, उनके बच्चे सारे बेनमाजी, कोई नमाज नहीं पढ़ता। उसने कुछ दिन देखा, फिर सोचा नमाजी बनाना है, तो नौकर से बोली तुम शाम को दूध लेके नहीं जाओगी चौधरी को, रात को मैं लेके जाऊंगी चौधरी के लिए दूध। चौधरी बैठक में सोते थे अपने ड्राइंग हॉल में, चौधरी के लिए दूध लेके गई। उसने कहा मेरी 2 बीवियां पहले भी हैं, वो तो कभी दूध लेके नहीं आई, आप क्यों लेके आई हो, क्या बात है? कहने लगी मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप दूध पीजिए। उसने दूध लिया, पी गया। उसने कहा मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा मैं अपने घर पे अपने बाप के दबाती थी, अब आप मेरे शौहर हैं, आपकी खिदमत मुझ पे जरूरी है, मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है, पांव दबाती रही। इसे कहते हैं तरीका, मुबल्लिगा थी वो, तबलीग करने वाली थी। पांव दबाने लगी, दबाते 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 चौधरी को आने लगी नींद। तो जब उसने देखा चौधरी सो रहा है तो कहने लगी चौधरी साहब आपको तो नींद आ रही है, अगर इजाजत दो तो फजर की नमाज के लिए उठा दूं। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो अलामत इसके अंदर तकब्बुर की। कहने लगा अरे तू मुझे समझाएगी नमाज भाग्या से, डांट दिया, चली गई, मगर वापस आई। मुबल्लिगा थी ना, अल्लाह वाली थी ना, उसने रास्ता नहीं छोड़ा, फिर आई। फिर आने के बाद बोली चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। दूसरी रात उसने कहा फिर तू दूध लेके आ गई, फिर देख मान जा मैं तुझे। ओ उसने कहा छोड़ो ना बात को, चौधरी क्यों तू नमाज को कहोगी? कहने लगी नमाज की बात मैं देखती हूँ, आप फिलहाल दूध तो पीजिए। उसने दूध पिया, पाँव दबाना जानती थी चौधरी के, फिर पाँव दबाने लगी। दबाते दबाते बोला देख नमाज के लिए ना कहना, ठीक है। दबाती रही, मगर जब चौधरी के खर्राटे शुरू हुए, मोटा का नींद आने लगी। कहने लगी चौधरी साहब आपको आ रही है नींद और मैं भी जा रही हूँ सोने, अगर आपको बुरा ना लगे, गुस्से में ना आए, जलाल ना फरमाए तो हुजूर सुबह फजर में उठा दूं। चौधरी ने आओ देखा ना ताओ, जोर से लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी। बड़ा पलंग था, मुंह फट गया, मुंह के होंठ फट गए, नीचे कुछ उसके खून के कतरे गिरने लगे। मगर इतनी नेक थी, एक लफ्ज तक नहीं बोली कि मैं तो तुम्हें नमाजी बनाने आई हूं, तुम मुझको मार रहे हो, एक लफ्ज भी नहीं बोली। उसने ये भी नहीं कहा कि तू कितना बदतमीज है, बल्कि कितनी नेक बाप और कितनी नेक माँ की औलाद थी वो, एक लफ्ज नहीं बोला, चली गई। मगर फिर आती रही, जाती रही, पिटती रही, गालियां खाती रही, यहां तक कि एक दिन चौधरी के दिल में रहम आया। कहने लगा तू रोज गाली सुनती है, मैं तुझे मारता भी हूं, ये तू रोज नमाज के लिए क्यों कहती है, क्या बात है? कहने लगी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। क्या मतलब? क्या तेरे घर में खाना खाती हूं, अगर आप जहन्नम में जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और सुनो चौधरी साहब, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, अगर सारी दुनिया के समंदरों के पानी उसको पिला दिए जाए तो भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। बेनमाजी जलील और रुस्वा होकर मरेगा, मौत के वक्त में उसे बहुत तकलीफ होगी चौधरी। और बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा। बेनमाजी जहन्नम में जाएगा। जब आप नमाज नहीं पढ़ते हो तो आपके बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, और मेरे आने वाले बच्चे जब बेनमाजी होंगे तो कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। बस इसी लालच में आती हूँ, तेरी गालियां सुनती हूँ, तुझसे पिटती हूँ, मगर इसीलिए आती हूँ कि अल्लाह तुझे नमाजी बना दे, तेरे दिल में नमाज आ जाए। चौधरी की आंखों में टप 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 आंसू गिरे। आगे बढ़ के बोला सुबह को तू मत उठाना, मैं तुझको सुबह को फजर में उठाऊंगा, तू मुझको सुबह को ना उठाना। चौधरी ने सुबह फजर में उसको उठाया। जब उसने वुजू किया, चौधरी ने मुसल्ला बिछाया, बाद में बीबी ने भी मुसल्ला बिछाया। जब बीबी आज नमाज में गई तो रो रही थी, कहती मालिक मैं कितनी पिट के कुट के यहाँ तक आई हूँ, कितनी तकलीफें उठाई है मेरे मालिक, तू बेहतर जानता है, बेहतरीन कदरदान है। मगर मेरे मालिक अगर मेरा शौहर आज आया है, अगर इसका दिल न बदला तो हो
सकता है ये कल को नमाज न पढ़े, इसका यहाँ तक आना तेरा इसका काम था और फिर इसे कबूल करना तेरा काम है। मेरे मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, तू ताकतों वाला परवरदिगार है, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं, तू करम करने वाला है, मेरे शौहर का दिल बदल दे मेरे मालिक, बड़ी पिटी हूँ मैं यहाँ तक आई है। ऐसी कहाँ गई औरतें, अब कहाँ गई ऐसी औरतें जो अपने शौहरों को नमाजी बनाना जानती थी, कहाँ गई वो औरतें जो अपने बच्चों को नमाजी बनाती थी। ये माशरा इस वजह से बिगड़ा कि अब औरतें ऐसी नापैद हो गई, अब गायब हो गई, वो औरत रोती रही। ऐसा अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ने चौधरी का दिल को बदल दिया। चौधरी ने उसके बाद कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं की और मियां उसने अपने घर में मस्जिद बनवाई, सारे नौकर नमाजी हो गए, पूरा इलाका नमाज पढ़ने लगा, सारा घर नमाजी हो गया। जब इन दोनों के दरमियान में बच्चा पैदा हुआ, चौधरी और चौधरान के दरमियान, तो उस बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था बल्कि अल्लाह का वली सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान मोहम्मद बाहू था। इसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म सिखा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। यानी जब मां नेक होती है तो बच्चे भी नेक होते हैं, शौहर भी नेक होता है। जब बाप अहमद रजा होता है तो बेटा मुफ्ती आजम बन के पैदा होता है, और जब नाना मुफ्ती आजम होता है तो बेटा ताजु शरिया बन के पैदा होता है। अगर ये चाहते हो बच्चे नेक बने तो उनको तलकीन ना करो, उनके सामने मुसल्ले बिछा लो, वो नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहजादे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।